पापा मैं फेसबुक पर एक वीडियो देखी थी, इस पर एक आदमी छोटी सी बात पर दूसरे आदमी का स्कल लिटरली क्रश कर दिया। यानी बहुत ज़्यादा गुस्सा किया छोटी सी बात पे। हाँ, ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है समझना। एक तो ये एक रिएक्शन है जो हर इंसान में होता है, यानी खुशी, गमी, गुस्सा, ये तमाम चीज़ें लोग रिएक्ट करते हैं। लेकिन जब कभी ये रिएक्शन ये आउट ऑफ प्रोपोर्शन टू द स्टिमुलस, यानी वजह की बनिस्बत ये रिएक्शन बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी हो जाए, तो फिर ये एक नफ्सियाती बीमारी कहलाएगा, इंटरमिटेंट एक्सप्लोसिव डिसऑर्डर। आम तौर पे हम ऐसे लोगों को ये कह देते हैं कि ये भी गुस्से के बड़े तेज़ हैं, ख्याल रखो इनके बारे में। ठीक है, हम भी देखते आए हैं बचपन से कि कुछ लोग गुस्से का इजहार कुछ और तरीके से करते हैं, कुछ लोग कुछ और तरीके से करते हैं। लेकिन ऐसे लोग जिनका गुस्सा उस वजह के बिल्कुल ही कई गुना ज़्यादा हो रहा है, तो ये एक नफ्सियाती बीमारी है और ऐसे लोगों को माहिर नफ्सियात से ताल्लुक़ या राब्ता करना चाहिए। बाकी इस हवाले से मैं एक बात बता दूं कि देखिए, एक नॉर्मल आदमी भी जो गुस्से में अपने आप को काफ़ी कंट्रोल कर लेता है, वो भी अगर रिपीटेड स्टिमुलस में रहेगा, यानी काउंटर आर्गूमेंट चलते रहेंगे। अक्सर औकात हम सुनते हैं अच्छे खासे आदमी के बारे में कि फ़लाँ ने अपने बाप को मार दिया, फ़लाँ ने अपने बेटे को मार दिया। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ब्रेन में हमारे एक एरिया एमिगडाला है जो जज्बात को डील करता है, इसको रेप्टिलियन ब्रेन कहते हैं। ये डायरेक्ट रिस्पॉन्स करता है इन जज्बात को। अब ये होगा कि अगर आप फौरी रिएक्शन देते रहेंगे तो अल्टीमेटली आप ब्रेन की उस सोच से निकल जाएंगे इस रिएक्शन देने में। और ये गलती इसीलिए कहा गया है कि गुस्सा आ जाए तो पानी पी लो, खड़े हो तो बैठ जाओ, बैठे हो तो ले, यानी कोई ना कोई एक इंटरप्शन ले आओ, वरना ये बिल्ट होगा गुस्सा तो आपका ब्रेन डिस्कनेक्ट हो जाएगा इससे, और फिर आप किसी भी उसको डायरेक्ट रिएक्शन दे रहे होंगे बगैर सोचे समझे। और यकीन मानिए यही इन तमाम नुकसानात की वजह बनता है। जब भी दो आदमी किसी बात पे हाश लैंग्वेज पहले शुरू होती है, इसका एक्सचेंज शुरू होता है, अब उसमें से एक आदमी खामोश हो जाए तो ये फिजल आउट हो जाएगा। अब क्या हुआ कि जब आप ये काउंटर आर्गूमेंट शुरू करते जाते हैं तो आहिस्ते आहिस्ते समझ लें कि आप अपने ब्रेन से डिस्कनेक्ट हो रहे हैं, आप उस वजह पे आप डायरेक्ट रिएक्शन शुरू कर रहे हैं। तो फिर क्या होगा कि वो बात से रिएक्शन हाथ पे जाएगा, हाथ से हथियार पे जाएगा और फिर बढ़ता जाएगा। तो खुदा के लिए इस बुनियादी नुक्ते को समझें। जज्बात को कंट्रोल करना सिर्फ और सिर्फ इस तरह मुमकिन है कि जब भी ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो तो कोशिश ये होनी चाहिए किसी तरह उस रिएक्शन से निकलने की कोशिश करें, उस सिचुएशन से निकलने की कोशिश करें, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे उस वक्त पर थोड़ी सी अपनी बर्तरी जाहिर कर देना, उसके बाद एक ऐसा नुकसान जो ज़िंदगी भर आपको ज़िज करता रहेगा। तो बराए मेहरबानी गुस्से के लिए अपने आप को एक कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में लाना सीखें, अपने गुस्से को कंट्रोल करना सीखें, जज्बात को कंट्रोल करना सीखें। छोटी सी किसी की गलती पे कोई बहुत ज़्यादा सीखपा होने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा अक्सर हम देखते हैं, कभी रेस्टोरेंट में एकदम से कहीं से चिल्लाने चीखने की आवाज़ आई, सिर्फ क्या हुआ कि एक वेटर ने उनको एक टेबल से दूसरी टेबल पे जाने के लिए कह दिया। ट्रैफिक में कहीं किसी ने थोड़ा सा कट मार दिया तो आप इस सीखपा हो गए कि गाड़ी रोकी और मारधाड़ शुरू कर दी। खुदा के लिए इस छोटी सी वक्ती बर्तरी के लिए बड़े नुकसानात मत करें, इसके असरात आपके अपने जहन पे भी आएंगे। तो उम्मीद है कि हम समझेंगे कि गुस्सा, इसका रिलेशन एमिगडाला, रेप्टिलियन ब्रेन, कीड़े मकोड़ों का वो रिएक्शन हम शुरू कर देते हैं। जैसे बिच्छू को कोई टच करे तो वो उसको डंग मार देता है, सांप को कोई आसपास जाए तो वो डस लेता है। तो हम इंसान हैं, हम अशरफुल मखलूक़ात हैं, हम उस तरह से सोचने या समझने का काम न करें, सोच समझ के अपने अमल और रद्द अमल दें। शुक्रिया बहुत बहुत सुनने का।